तो द्रौपदी जब दूसरे पति के पास जाती थी तो पूर्णतः उस पति की हो जाती थी। हम लोग जो हैं, न जाने कितने पतियां हमारे हैं। अगर हम इस पात्र को समझे, इस चरित्र को समझेंगे तो आपको अनुभव होगा कैसे हम अपने जीवन को वर्तमान में जी सकते। वर्तमान में जीने का अर्थ क्या है? क्या हमारी अवस्था ही वर्तमान है? क्या हमारी परिस्थितियां ही हमारा वर्तमान है? हमारे वर्तमान का अवधि कितनी होती है, अर्थात कितने समय के लिए वर्तमान होता है? इस वर्तमान में जीने का रहस्य क्या है? दीश्री जी, कृपया प्रकाश डालें। प्रश्न पर मंथन करते हुए दीश्री जी कहते हैं, पहली बार किसी ने पूछा है वर्तमान की अवधि कितनी होती है, तो मैं कहूंगा कि वर्तमान की अवधि नहीं होती है। जब भूतकाल और भविष्य काल जहां मिलता है, उस मिलन वाली जो एक रेखा होती है जिसका कोई भी अवधि नहीं होता है, वह वर्तमान होता है। वर्तमान जब तक आपको नहीं दिखेगा जब भूत और भविष्य की संगम होगा, अर्थात भूत में हो या भविष्य में हो तो वर्तमान नहीं दिखेगा। वर्तमान जब दिखेगा जब आप भूत और भविष्य से बाहर निकलेंगे, तब वर्तमान महसूस होगा। तो इसलिए वर्तमान की कोई अवधि नहीं होती है। वर्तमान में जीने का अर्थ है कि जहां आप हैं वहीं पे हैं, न भूत है न भविष्य है, जो है वह सब वर्तमान है। इसको वर्तमान परिभाषित किया जा सकता है। अब दूसरा यह है कि वर्तमान में कैसे जिए, क्योंकि इंसान वर्तमान में जीता ही नहीं है। हर वक्त या तो भूत में होता है या भविष्य में होता है। जो इंसान वर्तमान में जीता है उसके जीवन में आनंद परम आनंद होती है। परिस्थितियां का कोई भी असर नहीं होता है। कितनी बड़ी भी शारीरिक पीड़ा हो, कितनी बड़ी भी मानसिक पीड़ा हो, कुछ असर नहीं पड़ता है। शारीरिक पीड़ा को भी आप देखेंगे तो वह भूत और भविष्य से संबंधित होता है। मानसिक पीड़ा तो होता ही है। यह समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप देखेंगे अपने अनुभव में तो आपको महसूस होगा। आप कोई पीड़ा में है, आप जाते हैं उससे मिलने, उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। क्या होता है कारण? इस पर अध्ययन करना, मंथन करना जरूरी है। तो आपको महसूस हो जाएगा कि वर्तमान है तो आनंद है, परम आनंद है। अब कैसे हम वर्तमान में आए? जब हम घर पे होते हैं तो ऑफिस के बारे में सोचते हैं, जब ऑफिस में होते हैं तो घर के बारे में सोचते हैं, हम ट्रेन में होते हैं तो प्लेन के बारे में सोचते हैं, प्लेन में होते हैं तो ट्रेन के बारे में सोचते हैं। इस जीवन में हम जहां होते हैं वहां नहीं होते हैं। हम भूत भविष्य में फंसे होते हैं, जिसके कारण हमें वर्तमान नहीं दिखता है। इसलिए वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। आपको यह सीखना चाहिए कि जीवन में एक रिदम होता है। ऑफिस है, घर है, सीनियर है, जूनियर है, संपत्ति है, संबंध है, संतान है। न जाने हम कितने ग्रहों से, कितने लोगों से, कितने संबंधों से, कितने प्रकारों से घिरे हुए हैं। और एक दूसरे में अगर आपका
हस्तक्षेप होता है, अर्थात उसका प्रभाव पड़ता है, तो आपका जीवन में आनंद नहीं होगा। इस जीवन का रिदम बैठाना पड़ेगा हर चीज को। अगर यह इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम इसको ढंग से न बजाएंगे तो बेसुरा इतनी सुंदर आवाज होते हुए भी अगर इसको एक सुंदर ढंग से अगर बजाते हैं पूरी तरह एक हारमोनी के साथ, तो आपको एक मधुर आवाज, एक मधुर जीवन, आपको एक मधुर जिंदगी आपको नजर आएगा। जैसे देखेंगे कैसे जीवन में एक हारमोनी होना चाहिए, तब जाके आपके जीवन की एक सुंदर आपकी गीत निकलेगी, आपके जीवन का एक गीत प्रकाशित होगा। अन्यथा इतने तरहों से आप घिरे हुए हैं कि आप आनंद की बात सोच ही नहीं सकते, जबकि आपके चारों तरफ ही आनंद है। वर्तमान में जीने की कला सीखना है ना आपको, तो महाभारत की एक बड़ी ही पवित्र पात्र थी, पवित्र पतिव्रता थी द्रौपदी, जिसके 5 पति थे। यह उस समय की कहानी है जब स्त्री को वस्तु समझा जाता था, उसे जुआ खेलते समय दांव पर लगाया जा सकता था। वह भले ही कहीं की महारानी हो, पर सभा में चिरहरण की प्रयास किया जा सकता था। उस समय की वह स्त्री थी, 5 पतियों के होते हुए भी पवित्र स्त्री थी। उतनी पवित्रता नहीं थी किसी में। अगर उस चरित्र को समझा जाए, उस पात्र की चरित्र को समझा जाए, तो आपके जीवन में वर्तमान में रहने का अर्थ समझ में आ जाएगा। उस समय स्त्री को वस्तु समझा जाता था, यह कहने का अर्थ यह है कि उन पर दूसरे का प्रभाव हुआ करता था, और वह द्रौपदी 5 पतियों से प्रभावित थी। 5 पति उनको कंट्रोल करते थे, और हम लोग जो हैं, न जाने कितने पतियां हमारे हैं। ऑफिस एक पति है, घर पति है, बाजार पति है, संपत्ति पति है, सम्मान पति है, संबंध पति है, अहंकार पति है। इतने तरह के पति से हम कंट्रोल होते हैं, तो कैसे इस अपने पतियों से हम छुटकारा पा सके, ताकि हम किसी एक पति के प्रति अपने को समर्पित कर पाए, तन मन सबसे। तभी तो आप आनंद परम आनंद की तरफ बढ़ सकते हैं। तभी तो आपको पवित्रता आ सकती है, तभी तो आप पवित्र हो सकते हैं। तभी इस प्रकृति के नियम को समझ सकते हैं। इसलिए पतिव्रता पवित्र द्रौपदी के चरित्र को समझिए कि कैसे वह अपने आप को एक पति के प्रति समर्पित करती थी। उस विधि को अपनाकर आप अपने जीवन में जो भी जहां है उसके प्रति समर्पित हो जाइए। फिर आपके जीवन में केवल आनंद, परम आनंद ही होगा, परम आनंद होगा। द्रौपदी जब एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी, 1 साल के लिए वो अपने एक पति के पास रहती थी,
और 1 साल पति के पास पूर्ण समर्पण के साथ रहती थी। उस समय उनके 4 पतियों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता था। मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वो पूरी तरह स्वतंत्र होती थी। एक पति से दूसरे पति तक जाने में वह अपने आप को पुनः पवित्र करती थी, अग्नि से गुजरती थी। जो भी पवित्रता की जितनी विधियां थी सारी अपनाती थी, ताकि जब वह दूसरे पति के पास पहुंचे तो वह एक पवित्र स्त्री के रूप में पहुंचा। इसका अर्थ क्या था कि जब एक पति के साथ बिताया हुआ 1 साल का समय दूसरे पति के साथ गुजारते समय उसका कोई भी लेस मात्र का भी स्मरण वहां पे उपस्थित न हो, अन्यथा जीवन तो नरक बन जाएगा। जैसे हम लोग का नरक बन जाता है, ऑफिस में होते हैं तो घर पर होते हैं तो ऑफिस का, यहां होते हैं तो वहां का, वहां होते हैं तो यहां का। हमारे जीवन में तो केवल भूत या भविष्य होता है, वर्तमान तो होता ही नहीं। और जब तक भूत और भविष्य नहीं हटेगा तो वर्तमान कहां से दिखेगा। तो द्रौपदी जब दूसरे पति के पास जाती थी तो पूर्णतः उस पति की हो जाती थी। अगर हम इस पात्र को समझे, इस चरित्र को समझेंगे तो आपको अनुभव होगा कि कैसे हम अपने जीवन को वर्तमान में जी सकते हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस के बारे में, ऑफिस से घर आते समय हम अपने आप को इतना पवित्र कर लें कि घर पर उस ऑफिस का लेस मात्र भी आपके दिमाग में कोई असर न हो। जब घर से ऑफिस निकलते हैं तो आप पूरी तरह इतनी पवित्र हो जाएं कि जब ऑफिस में पहुंचे तो केवल ऑफिस के बारे में ही आप सोचें, समझें, देखें। तो आपके ऑफिस में भी आपकी इफिशियंसी अच्छी होगी और घर में भी अच्छी होगी। आपका जीवन, आप ऑफिस में हो, घर पे हो या कहीं हो, आप आनंद परम आनंद में होंगे, क्योंकि न भूत है न भविष्य है, केवल वर्तमान है। इस तथ्य को अगर आप समझ गए, इस चरित्र को समझ गए, तो वर्तमान में जीने का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। और जब वर्तमान में जीने का अर्थ आएगा ना, तो आपके जीवन में केवल आनंद होगा, परम आनंद।